अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हमारे पास आएगा सिफेलोस्पोरिन्स। सही है। इस सिफेलोस्पोरिन के चैप्टर के अंदर हम सिफेलोस्पोरिन की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, उसकी जनरेशंस जितनी भी हैं 5 जनरेशन है वो देखेंगे, उसके फार्माकोकाइनेटिक और एडवर्स इफेक्ट को स्टडी करेंगे। सही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिफेलोस्पोरिन की क्लासिफिकेशन से। सिफेलोस्पोरिन को हम डिवाइड करते हैं 5 जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। सही है। अब इनके अंदर जो ड्रग्स हैं इनको तो आपने याद करना होगा। सही है। इनको याद करने के लिए ये जो हम टेक्निक लगाते हैं वो हम याद करते हैं सेफ से। सही है। यानी जितनी भी ड्रग्स होंगी सब के अंदर सेफ आएगा, एक्सेप्ट जो थर्ड जनरेशन की लास्ट ड्रग है उसके अलावा। सही है। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? इन सबसे पहले क्या आ रहा है? सेफ आ रहा है। सही है। हम क्या करेंगे? सेफाजोलिन, सेफाड्रॉक्सिल, सेफालेक्सिन, सेफालोथिन और सेफापायरिन और सेफ्रेडीन। सही है। ये हमारे पास क्या हो गई? फर्स्ट जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन के अंदर आता है हमारे पास सेफाक्लोर, सेफामेंडोल, सेफानाइसिड, सेफमेटाजोल, सेफोटिटिन और सेफॉक्सिटिन और सेफ्यूरोक्साइम। सही है। थर्ड जनरेशन के अंदर आता है हमारे पास सेफेक्साइम, सेफोपेरोजोन, सेफोटेक्साइम, सेफ्टाजिडाइम और टाइजोक्साइम और सेफ्ट्राइएक्सोन और मैक्सोलेक्टम। सही है। फोर्थ जनरेशन के अंदर आएगा हमारे पास सेफीपाइम और सेफपायरोम। सही है। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर आएगा सेफ्टेरोलिन और सेफ्टोबिप्रोल। हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास पहली 3 जनरेशन की ड्रग्स। सही है। इनके नाम और इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको आपको याद करना चाहिए और याद होना चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्फेलोस्पोरिन होते क्या हैं। स्फेलोस्पोरिन हमारे पास क्या होते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं, जो कि हम ड्राइव करते हैं किससे? फंगस एक्रीमोनियम से। सही है। एंड ये हमारे पास सिमिलर होते हैं कैसे? पेनिसिलिन से, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हैं। और हमारे पास जो पेनिसिलिन थे वो भी क्या थे? हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर थे। सही है। ट्रीट वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हमारे पास किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये है हमारे पास दे वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ये भी क्या करेंगे? बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। स्पेसिफिकली टारगेट द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। ये भी क्या करेंगे? पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर को स्पेसिफाई करेंगे। सही है। दे बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये पी के साथ क्या करेंगे? बाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास एक एंजाइम होता है विच आर एंजाइम इन्वॉल्व इन द फाइनल स्टेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस इन द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ये हमारे पास क्या करेंगे? बाइंड करेंगे किससे? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, जो कि हमारे पास क्या होता है? एक एंजाइम के तौर पर काम करता है, जो कि हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस का जो सेल वॉल है उसके लास्ट स्टेप के अंदर। सही है। बाय बाइंडिंग टू द पीबीपीज सिफेलोस्पोरिन्स ब्लॉक द क्रॉस लिंकेज ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये क्या करेंगे? क्रॉस लिंकेज जो हो रही होती है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर ड्यूरिंग सिंथेसिस, उसे क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे और लीडिंग टू वीकन द सेल वॉल। और हमारे पास जो सेल वॉल है उसे वीक करेंगे। जब सेल वॉल वीक होगी तो हमारे पास क्या होगा? ईजिली जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ अकर हो सकती है। With this condition, bacteria are unable to maintain the structural integrity. इससे हमारे पास क्या होगा? जो बैक्टीरिया है वो अपना स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। सही है। स्पेशली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, स्पेशली हमारे पास जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, द रिजल्ट इन द सेल लाइसिस एंड दे आर कॉल्ड बैक्टीरियासाइडल। जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा? बैक्टीरिया का सेल का लाइसिस हो जाएगा और ये हमारे पास किस क्लास के अंदर आएंगे? बैक्टीरियोसाइडल क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास जो ओरल स्फेरोस्पोरिन होते हैं वो हमारे पास जनरली वेल एब्जॉर्ब होते हैं, और हमारे पास जो सेफोलाइथिन है जो कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है वो हम देते हैं बाय आईवी। सही है। एक्सेप्ट सेफाजोलिन विच इज 80 to 90% प्रोटीन बाउंड, अदर एग्जिबिट अ पुअर बाइंडिंग प्रोटीन। अब जो हमारे पास जो प्रोटीन बाइंड है ब्लड के अंदर, जो प्रोटीन है जो मैंने पेनिसिलिन के अंदर बताया था कि ये प्रोटीन के साथ कैसे बाइंड करते हैं, ये हमारे पास सिर्फ सेफाजोलिन ड्रग है जो 80 से 90% प्रोटीन बाउंड होती है। बाकी कोई भी ड्रग आपके साथ प्रोटीन बाइंड नहीं करेगी। सही है।
ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, सही है, और ये एक्सक्रीट होते हैं कहाँ से, किडनी से, और जो प्रोपेनिसिड है वो इंक्रीज करता है इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ को, सही है। इनकी जो सेंसिटिविटी है बीटा लैक्टामेज एंजाइम से, सही है, वो उसे क्या कर देगी, डिग्रेड कर सकती है। जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम है उसकी डिग्रेडेशन से ये क्या है, सेंसिटिव है। अब इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रा क्या होगा कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई ग्राम नेगेटिव रॉड्स के खिलाफ क्या करते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर आएगा हमारे पास स्टेफाइलोकोकस यूरियस, सही है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस, और हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई और स्ट्रेप्टोजेनस पायरोजीन्स है, सही है, पाइजीन नहीं है, पायरोजीन्स है, सही है। और ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास आएगा इकोलाई, सही है, क्लेब्सिलिया नेमोनाई और प्रोटियस मेराबेलिस, सही है। इनके खिलाफ क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इनका जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रा है वो इन दो जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की, इनके खिलाफ ज़्यादा होता है। और ये हमारे पास एनएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई के खिलाफ भी अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके यूजेस क्या हैं, इसे हम यूज़ करते हैं सेलुलाइटिस के अंदर, यानी जब भी सेल की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है या उसकी ब्रेकडाउन होने लगती है तो उसके अंदर यूज़ करेंगे। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर यूज़ करेंगे। स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के अंदर यूज़ करेंगे, सही है। और जो हमारे पास सेफाजोलिन है ये हमारे पास क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर प्रोफाइलैक्सिस बिफोर द कार्डियक सर्जरी। कार्डियक सर्जरी परफॉर्म करने से पहले हमारे पास जो सेफाजोलिन है वो हमारे पास क्या है, प्रोफाइलैक्सिक ड्रग है, सही है। यानी अगर कोई कार्डियक सर्जरी हो रही है उससे पहले हम ये दे देंगे ताकि हमारे पास जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके चांसेस क्या हो जाएं, कम हो जाएं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेफाजोलिन, हमारे पास क्या है, इस फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक हैव एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसकी जो एक्टिविटी है वो किसके खिलाफ है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ है। स्टेफाइलोकोकाई इन्फेक्शन और वाउंड इन्फेक्शन के खिलाफ भी ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हमारे पास क्या करता है, एक्ट करता है पेनिसिलिन जी सब्स्टिट्यूट की तरह, सही है। यानी ये हम इसे ओरली हम इसे नहीं दे सकते। प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस के अंदर भी हम इसे यूज़ करते हैं। इसके फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ये हमारे पास पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी हमारे पास अवेलेबल है, और इसकी हाफ लाइफ क्या है हमारे पास 1.5 आवर, और ये हमारे पास 90% रीनल एलिमिनेशन इसके अंदर पाई जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर क्या आएगा कि हमारे पास एलर्जी कॉज करवाता है 1 to 4% चांसेस के अंदर, सही है। स्मॉल रिस्क होता है हमारे पास क्रॉस एलर्जी का टू पेनिसिलिन, सही है, यानी क्रॉस एलर्जी यानी पेनिसिलिन से भी एलर्जी हो रही है और सिफेलोस्पोरिन से भी एलर्जी हो रही है, तो ये हमारे पास इसकी जो चांसेस हैं वो कितने हैं, 10% है, सही है। एलर्जिक न्यूट्रोपीनिया भी हो सकता है हमारे पास। हॉस्पिटल डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो हमारे पास क्या होता है, ये शो करता है इसके साइड इफेक्ट को, सही है। वेरी रेयरली हिमोलाइटिक एनीमिया भी कॉज करवाएगा, इनहिबिटिंग द इफेक्ट ऑफ एंटीकोएगुलेंट एंड एंटीप्लेटिलेट एजेंट। जब ये हमारे पास क्या करेगा, इनहिबिट करवाएगा इफेक्ट्स ऑफ एंटीकोएगुलेंट एंड एंटीप्लेटिलेट एजेंट्स को, तो हमारे पास क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड जनरेशन ड्रग। सेकेंड जनरेशन ड्रग के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है सेफाक्लोर, जो कि हमारे पास गुड ओरल इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है, सही है। सेफाक्साइम एक्सिटिल, जो कि हमारे पास क्या है, ईस्टर प्रोडक्ट है, जब ये बॉडी के अंदर जाएगी तभी हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होगी, सेफाक्साइम के अंदर, सही है। सिर्फ सेकेंड जनरेशन के अंदर ओनली सिर्फ हमारे पास सेफाक्साइम है जो कि हमारे पास क्या करती है, क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, सही है। फिर क्या आता है हमारे पास, ओनली सेफॉक्सिटिन इज 80 to 90% प्रोटीन बाइंड वाइल द अदर हैव पुअर प्रोटीन बाइंडिंग। इसके अंदर जो पिछले के अंदर हमारे पास सेफाजोलिन का था और इसके अंदर हमारे पास क्या है, सेफॉक्सिटिन, क्योंकि हमारे पास 80 to 90% क्या करती है, प्रोटीन बाइंड करती है, और हम इसे देते कैसे हैं, आईवी रूट के थ्रू देखते हैं, सही है। एक्सक्रीट होती है किडनी से, और इसका जो प्रोबेनिसिड है वो भी क्या करेगा, इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इसका जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रा है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के खिलाफ है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स के है, और हमारे पास किसके है, ग्राम नेगेटिव कोकाई के खिलाफ। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर आएगा हमारे पास स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स और एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, सही है। ग्राम नेगेटिव के अंदर आएगा हमारे पास एंटीरोबैक्टर एरोजीनियस, इकोलाई, क्लेब्सिलिया नेमोनाई और प्रोटियस
मैरीबेलिस, सही है, ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अंदर आ जाएगा। सही है, इसके खिलाफ हमारे पास ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर